भारतीय संविधान में रीट शब्द का प्रयोग मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकती है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रीट की चर्चा की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकापेक्षा। तो जानते हैं अपने पहले रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबेस कॉर्पस का अर्थ होता है शरीर को पेश करो। यह रीट तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से जेल में बंद किया गया हो, तब न्यायालय उसकी रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट जारी करती है। दूसरा है परमादेश, जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश किसी सरकारी अधिकारी या फिर संस्था को उसके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। जैसे अगर कोई अधिकारी लाइसेंस जारी करने से मना करता है तो न्यायालय उसे परमादेश के तहत जारी करने का आदेश दे सकता है। तीसरा है प्रतिषेध, जिसका अर्थ होता है रोक लगाओ। यह रीट तब जारी किया जाता है जब निचली अदालत या ट्रिब्यूनल कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करती है या कानून की गलत व्याख्या करती है या प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। जैसे अगर कोई दीवानी अदालत आपराधिक मामलों की सुनवाई करे तो न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी करके उसे रोक सकती है। चौथा है उत्प्रेषण, जिसका अर्थ होता है प्रमाणित करो। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत, ट्रिब्यूनल या न्यायिक निकाय के फैसले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर उसकी समीक्षा करता है और अगर वह फैसला गलत होता है तो उसे रद्द कर देता है। पांचवा है अधिकापेक्षा, जिसका अर्थ होता है किस अधिकार से। यह एक न्यायिक आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति से यह पूछता है कि वह किस कानूनी अधिकार से सार्वजनिक पद पर आसीन है। यानी कि इस रीट का प्रयोग मुख्य रूप से अयोग्य व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों से हटाने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही जाना था कि रीट का प्रयोग मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता है। यह रीट नागरिकों को उनके अधिकारों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। यानी अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, जैसे अगर कोई व्यक्ति वोट देने जा रहा है और उसके पास वोटर आईडी भी है लेकिन फिर भी उसे मतदान करने से रोका जा रहा है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट में रीट दायर करके यह पूछ सकता है कि उससे मतदान करने का अधिकार क्यों छीना गया। आर्टिकल 32 को संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का रक्षक है और नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार देता है। अगर आप सबको मौलिक अधिकार के बारे में कुछ भी जानना है, जैसे कि मौलिक अधिकार क्या है या कितने होते हैं, इसका संविधान में कहां पे उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकार से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि संविधान वह कानून की किताब है जिसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पढ़ के सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल जवाब कर सकता है। संविधान के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि तुम्हारे हर एक सवालों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। तुम्हारे हर एक सवालों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।